नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलती का एहसास। 4-5 दशक पहले की बात है, जब नीतू बहुत छोटी थी। उसे चींटियां बहुत आकर्षित करती थी। हमेशा सोचती ये चींटियां कितनी अच्छी हैं, दूर दूर तक घूमने चली जाती हैं। आखिर जाती कहाँ हैं? यह उत्सुकता हमेशा उसके मन में बनी रहती। एक दिन नीतू पड़ोस की एक महिला से बोली, काकी ये चींटियां कहाँ जाती हैं? उन्होंने छोटी बच्ची को नजरअंदाज करते हुए कहा, चींटियां मेला देखने जाती हैं। नीतू के बाल मन पर यह बात घर कर गई। कहते हैं छोटे बच्चे जब कोई प्रश्न करें तो उसका जवाब सोच समझकर सही देना चाहिए, क्योंकि उनके मानस पटल पर वह बात स्थायी रूप से अंकित हो जाती है। नीतू का पालन पोषण बूढ़ी दादी माँ ने किया था। नीतू के माता पिता नहीं थे। नीतू बहुत बातूनी स्वभाव की थी। अपनी वाक पटुता के कारण अड़ोस पड़ोस में आकर्षण का केंद्र रहती थी। दादी से वह सवालों की झड़ी लगा देती थी। दादी कभी उसकी बातों का जवाब देती और कभी झल्लाकर उसे चुप करा देती थी। नीतू के बाल मन में कई अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए वह हमेशा उपलब्ध नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें भी घर बाहर के 1000 काम करने होते थे। 4 साल की बच्ची नीतू को मेला देखना बहुत अच्छा लगता था, और हो भी क्यों ना। गांव में मेला छोटे बड़े सभी के लिए उस जमाने में किसी उत्सव से कम नहीं होता था। नीतू ने मन ही मन ठान लिया कि वह चींटियों के साथ साथ मेला देखने जरूर जाएगी। एक दिन वह सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि घर के बाहर चींटियां कहीं दूर आ जा रही हैं। नीतू भी उनके साथ साथ चलने लगी। नीतू इधर उधर कुछ ना देखकर सिर्फ चींटियों का रास्ता ही देख रही थी कि वह किधर जा रही हैं। उनके साथ साथ उछल उछल कर ध्यान से चल रही थी कि कहीं कोई चींटी पैर के नीचे दब ना जाए। चलते चलते दोपहर हो गई। नीतू बहुत दूर सुनसान जगह पर पहुंच गई। उसने चारों तरफ देखा, वहां सिर्फ बबूल ही बबूल के पेड़ दिख रहे थे। उसे दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। नीतू को बहुत जोर से भूख और प्यास लगी। अब उसे दादी की याद आने लगी। घर से जब निकली थी तब सोच रही थी कि मेला पहुंचकर खूब अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलेंगी, लेकिन उस छोटी सी बच्ची को क्या पता कि पैसे के बदले सब चीजें मिलती हैं। जेठ के महीने की भीषण गर्मी, चारों तरफ लपटें निकल रही थी। दोपहर की गर्मी और नन्ही सी जान, उफ! चारों तरफ अपने आप को अकेला पाकर नीतू जोर जोर से रोने लगी। वापस घर जाने का रास्ता भी उसे पता नहीं था। मेला भूल गई। अब सिर्फ उसे अपनी दादी की याद आ रही थी। इधर दादी नीतू को घर घर में जाकर खोज रही थी और गुस्से से चिल्ला रही थी, इस नीतू की बच्ची ने नाक में दम कर रखा है। मिलो बच्चू, आज जमकर धुनाई करूंगी। दादी खोज खोज कर परेशान हो गई। उनके सब्र का बांध टूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी, कोई मेरी बच्ची को ढूंढकर ला दो। जेठ के महीने की दोपहरी में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता था। बाजार के लिए लोग सुबह शाम ही निकलते थे। उस दिन खरीदारी करते करते किशन चचा को बाजार से लौटने में देरी हो गई। भरी दोपहरी धूप से साइकिल के पीछे बहुत बड़ा बोझा लादे तमतमाते हुए साइकिल चलाकर आ रहे थे। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह ठिठक गए। उन्होंने अपनी साइकिल का रुख बच्चे के रोने की दिशा में मोड़ दिया। बच्चे को देखकर अचंभित रह गए। बोले, नीतू तू यहाँ कैसे आई? उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। चचा, हम चींटियों के साथ मेला देखने आए थे, लेकिन मेला कहीं नहीं दिखाई पड़ा। बच्चे की मासूमियत पर किशन चचा ने प्यार से उसके सिर पर एक थपकी दी। धत पगली, किसने कहा चींटियां मेला देखने जाती हैं? चचा, हमें बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है। किशन ने
थैले से कुछ खाने का सामान निकाल कर दिया और साइकिल के डंडे पर बैठाकर घर की ओर चल दिए। दादी के आसपास पूरे गांव के लोग इकट्ठा थे। दादी जोर जोर से दहाड़े मार मार कर लगातार रोए जा रही थी। कोई मेरी नीतू को ढूंढकर ला दो। उस समय गांव में अक्सर भेड़िया बहुत आते थे जो एकांत पाकर जानवरों को मारकर खा जाते थे। कुछ लोग खुसुर फुसुर कर रहे थे कि कहीं नीतू को भेड़िया उठाकर तो नहीं ले गया। और अब तक तो तभी दूर किशन चचा दिखाई दिए जो नीतू को साइकिल पर बैठाकर ला रहे थे। नीतू को देखकर सबकी जान में जान आई। दादी ने अपनी बच्ची को अपने आंचल में छुपा लिया। कहाँ चली गई थी तू मेरी बच्ची? किशन चचा ने काकी को बहुत बुरा भला कहा। काकी बोली, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। तुम्हारे छोटे से मजाक से आज नीतू की जान भी जा सकती थी। बच्चा अपना हो या पराया, किसी को सही शिक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम गलत भी मत दो। बच्चे तो बड़ों की बातों को 100% सही मानते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। आज तुम्हारे एक गलत जवाब से छोटी सी जान को कितना नुकसान हो जाता। काकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने नीतू और उसकी दादी से माफ़ी मांगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।